आज हम चेकअप करेंगे कि डॉक्यूमेंट कई किस्म का होता है। एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी एविडेंस का डिफिनेशन जो है कि ओरिजिनल इटसेल्फ, ओरिजिनल ही प्राइमरी एविडेंस है और वही एविडेंस में जा सकता है, उसी वही एडमिसिबल है। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसमें ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है, वो सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाता है। प्राइवेट को जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें ओरिजिनल की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर दोनों किस्म के, ये सेक्शन 74 से 78 तक बतलाता है कि कौन प्राइवेट है कौन पब्लिक है। तो पब्लिक 74 सेक्शन 74 में है पब्लिक डॉक्यूमेंट का डिफिनेशन, कौन कौन पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स, किसका किसका, ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स एंड ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ द कॉमनवेल्थ और ऑफ ए फॉरेन कंट्री। ये सब का अगर कोई पब्लिक एक्ट्स है और रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट इसका डिफिनेशन जानना ज़रूरी है। और 75 में सेक्शन बतलाया है कि बकिया जो डॉक्यूमेंट है इसके अलावा 74 में जो बयान किया गया है उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्राइवेट है। यही डिफिनेशन है दोनों का। तो 74 में डिफिनेशन है पब्लिक डॉक्यूमेंट का और 75 में डिफिनेशन है प्राइवेट का। केवल डिफिनेशन है। अब आता है 76। सेक्शन 76 कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट का कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसीजर है और उसको कौन इशू करेगा, ये सारा 76 में लिखा हुआ है। यानी एक तरह का बताइए कि सर्टिफाइड कॉपी का डिफिनेशन 76 में। सर्टिफाइड कॉपी किसको कहते हैं, कैसे इशू होगा, किसके सिग्नेचर से होगा, ये सारा 76 बतलाता है और कुछ नहीं। सर्टिफाइड कॉपी हम किसको कहते हैं। 77 में कहता है कि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको अगर सर्टिफाइड कॉपी ये जो इशू किया गया इसमें 76 में, उसको प्रोड्यूस करने ही से काफ़ी है, उसमें ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है। 77 ये कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। डॉक्यूमेंट को अगर प्रूव करना है तो इसका सर्टिफाइड कॉपी जो 76 में इशू हुआ उसी को प्रोड्यूस कीजिएगा, वही एविडेंस माना जाएगा। 78 में कहता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें तो हुआ जो सर्टिफाइड कॉपी इशू हुआ उसके लिए 77 में आया। 78 में है कि जिसका सर्टिफाइड कॉपी इशू नहीं हो सकता वैसी हालत में, लेकिन वो पब्लिक ऑफिशियल है, वो रिकॉर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो भी, तो वो 78 में आता है। अब जैसे इसमें है एक्ट्स, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब का जो एक्ट है, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, ये 78 में आएगा। दूसरा है रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स सर्टिफाइड बाय द हेड्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। अगर उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्टिफाई कर देता है कि उसका ये कॉपी है तो वो प्रूव हो जाएगा, वो माना जाएगा सर्टिफाइड कॉपी होगी। बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट सर्टिफाइड बाय द हेड्स ऑफ, हो गया बाय द एनी डॉक्यूमेंट परपेटिंग टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। अगर कोई प्रिंटेड है बाय ऑर्डर ऑफ सच गवर्नमेंट
द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेशन, असेंबली पार्लियामेंट वगैरह का जो भी प्रोसीडिंग है वो भी माना जाएगा। बाय द जर्नल्स ऑफ दोज प्रोक्लेमेशन ऑर्डर्स और रेगुलेशन इशूड बाय हर मैजेस्टी और बाय द प्राइवी काउंसिल और बाय एनी डिपार्टमेंट। तो ये सब अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो बताया गया 78 में कि कैसे कैसे प्रूव होगा। बस ये डॉक्यूमेंट ये पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का। अब हम बताते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं कि प्राइमरी एविडेंस केवल ओरिजिनल को ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ बगैर ओरिजिनल के काम चलता है अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो। अब है प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन 79 to 80, सेक्शन 79 to 90 प्रिजम्पशन हम लोग सेक्शन 4 में पढ़े हुए हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो यहाँ पर 79 to 90 मोस्टली इस्तेमाल हुआ है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। मान मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ये 79 to 90 है। सेक्शन 79 to 85 और 89 ये डील करता है शैल प्रिज्यूम। और रेस्ट में प्रिज्यूम। तो शैल में है कि कोर्ट को ये दिया गया कि आपको प्रिज्यूम करना है अनलेस इट इज रिबेटेड, यही है। तो शैल एक तरह का मैंडेटरी होता है। में प्रिज्यूम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और अदर एविडेंस पर अगर ज़रूरत है तो उसको एविडेंस के जरिए। तो यही 79 to 90 प्रिजम्पशन का है। उसमें जैसे प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, पहले 79 में यही है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, जो भी सर्टिफाइड कॉपी इशू हुआ जैसे 76 में, वो प्रिज्यूम करना है कि वो जेन्युइन है अनलेस इट इज रिबेटेड। तो शैल माने है मैंडेटरी, आपको मानना है, आप इफ बट नहीं लगा सकते। 80 में है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। आप जैसे कोई एविडेंस हुआ किसी कोर्ट में, कोई जजमेंट है, उसको आपको प्रिज्यूम करना कि ये जेन्युइन है। तो ये सब, ये जितना है प्रिजम्पशन वो जेन्युइननेस के लिए है। इसी तरह सब है प्रिजम्पशन टू एज टू गैजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट 81 में है। 82 में है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। 83 में है प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। 84 में है प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। 85 में है प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटर्नी। ये सब में शैल आया। जैसे 86 है, 86 में प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। द कोर्ट इसमें में आया, बकिया में बताया कि 79 to 85 प्लस 89 ये में शैल है, बकिया में है। तो यहाँ देखिए 86 में है। अब आप प्रिज्यूम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं कि उसके जेन्युइननेस को। 87 इसी तरह है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। 88 है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। अब 89 है प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एक्सक्यूशन ETC of documents not produced।
माने क्या हुआ? The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. 89 कहता है कि अगर जैसे 66 है सेक्शन में नोटिस दे दिया, किसी के पास डॉक्यूमेंट है और नहीं प्रोड्यूस किया, तब उसका एक्सक्यूशन, सिग्नेचर, स्टाम्प जो भी है वट एवर में भी उसको जेन्युइन माना जाएगा। 89 यही है, इसमें शैल है, इसमें आपको। अब इसके बाद 90 है लास्ट, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंट है किसी की कस्टडी से आया है तो 30 ईयर्स ओल्ड है, तो वैसे डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस, उसको जेन्युइन माना जाएगा। उसका एक्सक्यूशन, सिग्नेचर, सील, स्टाम्प वट एवर में भी 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। और डिजिटल में 5 ईयर्स ओल्ड है। 90A है 5 ईयर्स ओल्ड। प्रेजेंटेशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें है अगर 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है तो उसके एक्सक्यूशन को, सिग्नेचर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज आता है ट्रायल्स में। वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part of such documents which purpose to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it is purpose to be executed and attested। तो इसमें भी वर्ड में है, शायद नहीं है। तो ये हुआ आपको प्रिजम्पशन का, जैसे बताया, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, सेक्शन 4 से कनेक्ट करके देखिए इसको। इंटायर सेक्शन 79 to 90 यही डील करता है। दैट्स ऑल आज।